Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will talk about the bones of hind limb। जैसे कि मेरे लास्ट सेशन में बच्चों मैंने आपको फोर लिम्ब की बोन्स के बारे में बताया था, वहां पे हमने सारी बोन्स डिस्कस करी थी और आज के सेशन में हम हाइंड लिम्ब की बोन्स के बारे में यानी कि इस लेग रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हाइंड लिम्ब है, अगेन यहाँ पे भी 30 हड्डियां हैं एक पैर में, ठीक है। तो ईच हाइंड लिम्ब कंटेन 30 बोन्स, 30 बोन्स हैं। ओके बच्चों, कौन सी बोन है? तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम ट्रंक से नीचे जाते हुए शुरू करेंगे, ओके। और फिर हम बोन्स देखेंगे वन बाय वन। पहली बोन जो कि हमारे पेल्विक गर्डल से जुड़ी हुई है उसको फीमर कहते हैं। ओके बच्चों, तो फीमर है हमारी थाई बोन, ठीक है, जो हमारे थाई रीजन में होती है। ओके, सिंगल बोन है फीमर, ये हमारी लॉन्गेस्ट भी है और हेवीएस्ट भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारी पटेला। पटेला बोन जो होती है वो हमारा नी कैप फॉर्म करती है। ये जो आपका घुटना है ना, ये वाली जो बोन, यहाँ पे जो बोन लगी है ये पटेला है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन इन नंबर, वन इन ईच लिम्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारी टिबिया एंड फिबुला। तो हमारे लेग रीजन में जिस रीजन को मेन लेग कहते हैं, थाई के बाद जो रीजन शुरू होता है, वहां पे प्रेजेंट होती हैं दो बोन्स जिनको कहते हैं टिबिया एंड फिबुला। टिबिया कैसी होती है? ये थोड़ी सी लॉन्गर होती है और थोड़ी सी हेवी होती है एज कम्पेयर टू फिबुला। फिबुला बहुत थिन होती है, छोटी सी होती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देन टार्सल्स जो होता है बच्चों, ये जैसे कि हमारे रिस्ट में कार्पल है ना, वैसे ही हमारे लेग रीजन के बाद टार्सल्स आते हैं। टार्सल्स जो होते हैं वो हमारा एडी वाला रीजन फॉर्म करते हैं, हमारा एंकल फॉर्म करते हैं, ठीक है। मोस्टली लड़कियां पहनती है ना, वहां पे एंकलेट्स पहनती हैं, तो वो उस रीजन के नाम से वो एंकलेट पड़ा, ठीक है, उसका नाम। तो एंकल जो होता है, ठीक है, वहां पे टार्सल्स प्रेजेंट है। टार्सल कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 बोन है वहां पे, 7 हड्डियां हैं। और कैसी है ये? थोड़ी सी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू कार्पल। ओके, लार्जर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि कार्पल की छोटी छोटी हड्डियां हैं जो कि रिस्ट में होती है। ओके बच्चों, तो टार्सल की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाटार्सल की। मेटाटार्सल जैसे कि हमारे मेटाकार्पल थे वैसे ही मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल हमारा सोल बनाते हैं, बेसिकली जो हमारा तला होता है ना, तलवा होता है, ठीक है, बेसिकली जो फुट होता है ना, वो बनाते हैं हमारे मेटाटार्सल। वो 5 हड्डियां होती हैं। ओके, नाउ फेलिंजेस जो हमारे पैर की उंगलियां होती है ना, तो उनको टोज कहते हैं। तो फेलिंजेस हमारे टोज रीजन बनाते हैं, ठीक है, विच इज 14 इन नंबर। 14 फेलिंजेस यहाँ भी प्रेजेंट हैं। 14 फेलिंजेस हाथों में भी प्रेजेंट थे। तो आई होप आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस रीजन से भी। ओके, नाम लगभग सेम से ही है जैसे कि कार्पल, टार्सल। ओके, बट नंबर का आप ध्यान रखेंगे। कितने कार्पल थे हमारे पास? 8 कार्पल थे। कितने टार्सल है हमारे पास? 7 टार्सल है, 7 टार्सल बोन्स हैं। नाउ अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये सेशन फीमर बोन से। ओके, सो सबसे पहली बोन जो हमें पढ़नी है वो है फीमर। फीमर एक थाई बोन है क्योंकि ये थाई रीजन में पाई जाती है। कैसी बोन है ये? थाई बोन है। अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में बच्चों, ये एक लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन है। ये भी आप नोट डाउन करिएगा बिल्कुल और याद रखिएगा। कैसी है ये? लॉन्गेस्ट है एंड हेवीएस्ट है। तो लॉन्गेस्ट है एंड हेवीएस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट बोन होती है हमारी फीमर। ये डायग्राम है फीमर का और चलिए इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं फीमर में। नाउ किसी भी बोन के 2 एंड होते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज डिस्टल एंड। ओके, सो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड।
प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड हो गया। अब व्यू बता देती हूँ मैं आपको कौन सा व्यू है ये बोन का। ये पोस्टीरियर व्यू है बोन का, यानी कि ये घुटने वाली तरफ से मैं नहीं बता रही हूँ, ये उसके जस्ट बैक साइड का व्यू है। ओके, एंटीरियर साइड भी हम देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे ये इसका पोस्टीरियर व्यू है बच्चों। ये क्या है, आप ये जो प्रॉक्सिमल एंड है इस पे प्रेजेंट होता है इसका हेड, और आपको पता है ये जो हमारी फीमर है इसका हेड प्रेजेंट होता है और फिट होता है एसिटोबुलम में। ओके, इसका हेड जो है एक सॉकेट में फिट होता है और उस सॉकेट को एसिटोबुलम कहते हैं। मैंने आपको पेल्विक गर्डल पढ़ा रखा है और उसमें मैंने आपको एसिटोबुलम बताया था कि कॉक्सियल बोन, ठीक है, जो कि 3 टुकड़ों से मिलके बनी है और उन 3 टुकड़ों के फ्यूजन पॉइंट पे एक सॉकेट प्रेजेंट होता है। फ्यूजन पॉइंट पे एक सॉकेट प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, एसिटोबुलम कहते हैं। और उसी सॉकेट में ये जो बोन है ऐसे फिट होती है। ये जो हमारा फीमर है इसका हेड वहां पे फिट होता है। नाउ अभी आपको क्लियर है, द हेड ऑफ फीमर इट फिट्स इनटू एसिटोबुलम, ठीक है, एसिटोबुलम में ये फिट होती है एंड इट फॉर्म हिप जॉइंट, और ये वहां पे क्या बनाती है, हिप जॉइंट बनाती है। किस तरीके का जॉइंट बनेगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये एक बॉल टाइप का रीजन है, स्ट्रक्चर है, ये सॉकेट है, तो बॉल और सॉकेट जब फिट हो जाते हैं तो इस तरीके के जॉइंट को बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिप जॉइंट बन रहा है ये कैसा जॉइंट है, ये एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके बच्चों, जब हम जॉइंट पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। नाउ हेड के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े स्ट्रक्चर में। नाउ इसके बाद इसकी बॉडी पे आते हैं। नाउ द बॉडी पोर्शन इज कॉल्ड दी शाफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका शाफ्ट हो गया। इसके डिस्टल एंड पे, पोस्टीरियर साइड बता रही हूं मैं, डिस्टल एंड पे पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट है। कॉन्डाइल क्या होते हैं, कॉन्डाइल ये 2 आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, किसी भी चीज से अटैच करने के लिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है, अटैचमेंट के लिए। बेसिकली इसको आगे की 2 बोन से अटैच होना है, इन दोनों से अटैच होना है, तो यहाँ पे अगर इसको इससे अटैच होना है तो वहां पे कॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ओके, क्योंकि जॉइंट बनाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे दिस कॉन्डाइल इज कॉल्ड मीडियल कॉन्डाइल and this condyle is called lateral condyle। ओके बच्चों, अब पोस्टीरियर साइड पे 2 बल्जी कॉन्डाइल प्रेजेंट है, यहां तक क्लियर है। और कॉन्डाइल के बीच में ये जो स्पेस है इसको इंटर कॉन्डाइलर फोसा कहते हैं। ओके, तो बेसिकली इसका कोई आप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 2 कॉन्डाइल को याद रख सकते हैं। ओके, तो बीच में एक स्पेस है, बस वो ग्रूव सा है बस। ओके, और ये बल्जी पोर्शन है कॉन्डाइल, पीछे की तरफ आप फील कर सकते हैं अपने घुटने के पीछे वाली साइड पे। जब आप फील करेंगे तो आपको ये 2 कॉन्डाइल आपको फील होंगे। जो लोग काफी स्किनी होंगे तो उनको फील हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्डाइल बल्जी होते हैं काफी। अब बच्चों क्या है कि इस बोन का पोस्टीरियर व्यू तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका एंटीरियर व्यू अभी नहीं बताया, क्योंकि एंटीरियर व्यू पे मुझे इसका वो बताना है, पेटेला बताना है, घुटना बताना है आपको। ठीक है, तो घुटना वाला जो पोर्शन है वो इंटीरियर है, आगे की तरफ है, फ्रंट साइड है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पीछे की तरफ कॉन्डाइल प्रेजेंट है, तो आगे की तरफ पता क्या प्रेजेंट होगा, उसकी जगह आगे की तरफ एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे। एपिकॉन्डाइल पता कैसे होते, कोई बल्जी पोर्शन नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ पोर्शन होते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर ये एक कॉन्डाइल है तो पीछे की तरफ स्मूथ होगा, तो ये होगा एपिकॉन्डाइल और ये होगा कॉन्डाइल, ऐसे होता है। ओके, तो आगे की तरफ तो कॉन्डाइल, सॉरी पीछे की तरफ तो ऐसे कॉन्डाइल बना है और आगे की तरफ ऐसे स्मूथ है, जिसको मैं एपिकॉन्डाइल कह रही हूँ। स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये वाला जो व्यू है मैंने आपको एंटीरियर व्यू बताना है इस डायग्राम में। ओके, एंटीरियर व्यू देखते हैं इसका, इसी बोन का। तो इसी बोन का ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड है, और ये कौन सा व्यू है,
एंटीरियर व्यू, डिस्टल एंड पे एंटीरियर व्यू। नाउ बच्चों आप बताइए ये कौन सा एपिकॉन्डाइल होगा? अगर मैं इस बोन को पलट दूं, इधर लेटरल इधर मीडियल, पलट दूं तो इधर लेटरल आ जाएगा, इधर मीडियल आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल और यहां प्रेजेंट होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल। ओके बच्चों, और बीच में क्या है? बीच में बेसिकली खाली सरफेस होता है, खाली सरफेस होता है जिसमें पटेला बोन जो है फिट होती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सरफेस को खाली नहीं छोड़ा और मैंने यहाँ पे पटेला बोन दिखा दी है, ठीक है, जो कि नी कैप बनाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये इसका एंटीरियर व्यू है बच्चों, और एंटीरियर व्यू पे, ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे एपिकॉन्डाइल होते हैं, ना कि कॉन्डाइल। कॉन्डाइल पीछे की तरफ होते हैं और आगे का सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है, क्योंकि वहां पे जगह चाहिए ना ताकि पेटेला बोन आ सके, है ना। तो ऐसा होता है इसका एंटीरियर व्यू, और ये वाला था इसका पोस्टीरियर व्यू। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इस वाली बोन पे। ओके, आगे की बोन्स पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बोन पे, विच इज पटेला। पटेला क्या है? नी कैप है। ये जो हमारी घुटने की बोन है ना, इसको पटेला कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए इस वाले डायग्राम पे अब देखते हैं पटेला। तो ये कैसा व्यू है? ये एक एंटीरियर व्यू है। ऑब्वियसली ये वाला जो व्यू मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा ही व्यू है। तो अब ये इसका एंटीरियर व्यू है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, ये इसका एंटीरियर व्यू है। तो ये होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल फीमर मसल का, ओके, सॉरी फीमर बोन का। ये होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल। नाउ बीच में जो सरफेस है वहां प्रेजेंट होगा हमारा पटेला, पटेला बोन वहां प्रेजेंट होगा। कितनी होती है? 2 होती हैं और एक लिम्ब में एक प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो पटेला बोन कैसी बोन है? ये है हमारी स्मॉल ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। स्मॉल होती है, छोटी सी, और ट्रायंगल फॉर्म में होती है। ट्रायंगुलर बेसिकली ये होती है। सो ये हमारी ऐसी पटेला होती है। ओके, चलिए अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये जो पटेला है ना बच्चों, ये एक सिस्मोइड बोन है, और सिस्मोइड बोन मैं आपको बता चुकी हूँ, विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ सम टेंडन। जो किसी भी टेंडन की ऑसिफिकेशन से बनती है, उस तरीके की बोन्स को, ठीक है, उन तरीके की बोन्स को सिस्मोइड बोन्स कहा जाता है। तो पटेला एक कैसी बोन है? ये एक सिस्मोइड बोन है। ये जो सिस्मोइड बोन है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ, देन हम डिस्कस करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द ossification of tendon of quadriceps femoris, मसल। तो बच्चों क्या है ना कि जो हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है ना, इस पे जो टेंडन लगा होता है, इसके ऑसिफिकेशन से बनी है ये हमारी पटेला। तो इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज है जो कि याद रखने के लिए आपको याद रखनी चाहिए। नाउ एक और बोन होती है जो कि सिस्मोइड होती है, वो मैं बता चुकी हूँ। पिसीफॉर्म, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कार्पल है जो पिसीफॉर्म, मटर के दाने जितना छोटा होता है, वो भी एक सिस्मोइड बोन है। और ये भी एक सिस्मोइड बोन है जो कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल के टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनी है। ओके, तो इस मसल का एक स्पेशलाइज्ड अलग टेंडन होगा, ठीक है, और इस टेंडन के ऑसिफिकेशन से ये वाली बोन हमारी पटेला बनी है। इसके बारे में ये 2 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये एक एंटीरियर व्यू मैंने आपको दिखा दिया, और पीछे की तरफ कैसा व्यू होगा? 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे। ओके बच्चों, और पीछे की तरफ नी जॉइंट बनेगा। ओके, तो नी जॉइंट भी हम देख लेते हैं। नाउ अब हो गया, अब इन दोनों बोन्स की बात करते हैं। तो बच्चों ये वाली जो है हमारी, ये है, ये टिबिया है,
ओके एंड ये वाली जो है ये फिब्युला है। ओके अब हम नेक्स्ट बोन्स पे आ गए ना, टिबिया और फिब्युला पे, जो कि लेग रीजन में होती है। तो ये दोनों हमारे लेग रीजन में होती है। नाउ दिस इज टिबिया एंड दिस इज फिब्युला। आप सबसे पहले बात करते हैं टिबिया की। टिबिया का ये वाला जो एंड है ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला एंड इसका डिस्टल एंड है। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल एंड की बात करेंगे। ओके सो टिबिया के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। टिबिया बोन के बारे में बात करेंगे। टिबिया का ये वाला जो एंड है ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड पे भी कुछ कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं टिबिया के पास, क्योंकि यहाँ पे भी तो आर्टिकुलेशन होगा, ये भी तो आर्टिकुलेट करेंगे ना ऊपर वाली बोन के साथ, फीमर के साथ। पटेला के साथ बेसिकली आर्टिकुलेट नहीं करना होता, वहां पे पटेला जो है वहां पे बस वो फिट है। ओके तो पटेला वहां पे फिट है। उसके बाद जो पीछे वाली बोन है, फीमर जो है, और हमारी नीचे जो टिबिया है, ये दोनों आर्टिकुलेट करेंगी और ये बनाएंगी नी जॉइंट। तो आप समझ रहे हो नी जॉइंट कहाँ बनेगा? नी जॉइंट फिर इस व्यू में दिख सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्डाइल है और इसके दो कॉन्डाइल, और दोनों के कॉन्डाइल जब अटैच होंगे तो नी जॉइंट बन जाएगा। ओके चलिए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसका ये जो कॉन्डाइल होता है टिबिया बोन का प्रॉक्सिमल एंड पे, इसका ये है मीडियल कॉन्डाइल और इस वाले एंड पे है इसका लेटरल कॉन्डाइल। तो बच्चों ऑब्वियसली साफ बात है कि यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल है तो नीचे की तरफ भी मीडियल कॉन्डाइल होगा, है ना, और इस साइड पे लेटरल कॉन्डाइल होगा। और हमेशा जो फिब्युला ऊपर की साइड से अटैच होता है ना इस टिबिया से, वो लेटरल कॉन्डाइल की तरफ ही अटैच होता है। तो ये आप एक याद रख लीजिएगा। ये जो कॉन्डाइल है ये हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन जॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आधी अधूरी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी खतरनाक होती है। ओके बच्चों तो चलिए, तो मीडियल अब टिबिया के ऊपर वाले एंड पे भी हमने दो कॉन्डाइल देख लिया। अब टिबिया के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये जो टिबिया है इसको शिन बोन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिन बोन, क्योंकि घुटने से नीचे वाले रीजन को शिन कहा जाता है, तो इसीलिए इस बोन का नाम जो है वो शिन बोन पड़ गया। ओके तो इसको शिन बोन भी हम कह सकते हैं। लेग रीजन में ये पाई जाती है। नाउ इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है? ये जो टिबिया होती है ना ये हमारी थोड़ी सी हैवी होती है और थोड़ी सी थिक होती है। तो कैसी बोन है ये हमारी थिक होती है, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन होती है, थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वेट बियरिंग बोन, ठीक है। सबसे ज्यादा वेट बियर करने वाली ये जो बोन है, ठीक है, ऊपर थाई का जो वेट बियर करने वाली ये जो बोन है ये टिबिया है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये वाली थिक होती है एज कम्पेयर टू फिब्युला। फिब्युला कैसी है? ये थिन है, सिलेंड्रिकल है, बेचारी साइड में लगी हुई है, लेटरल साइड पे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, तो ये जो थिन है, स्ट्रॉन्ग है, वेट बियरिंग बोन है, ये एक मीडियल बोन भी कहलाती है, यानी कि सामने की तरफ तो यही बोन है, तो उस तरीके की बोन्स को मीडियल बोन कहते हैं। ओके ऐसे ही लेटरल बोन्स भी होती हैं जो कि साइड की तरफ होती है। तो ये वाली कैसी है? ये एक लेटरल बोन है फिब्युला। ये वाली कैसी है? ये एक मीडियल बोन है। तो कैसी बोन है बच्चों? ये एक मीडियल बोन है। तो मीडियल बोन हो गया। नाउ टिबिया के बारे में अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है? टिबिया क्या बनाती है? नी जॉइंट बनाती है। किसके साथ मिलके? फीमर के साथ मिलके। तो मैं कह सकती हूँ दी कॉन्डाइल ऑफ the condyle of medial condyle and lateral condyle of femur articulate with medial condyle and lateral condyle of tibia and they form knee joint. Okay, so हम लिख सकते हैं on proximal end tibia have two condyle
which articulate with the condyles of फीमर, जो कि फीमर के कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करेगा, है ना, एंड फॉर्म नी जॉइंट। और क्या बनाएगा? नी जॉइंट बनाएगा बच्चों। तो ऐसे बनता है नी जॉइंट। अब आप क्लियर हो नी जॉइंट के बारे में? तो नी जॉइंट कहाँ बनेगा? पीछे की तरफ से नी जॉइंट बनेगा, आगे की तरफ से नी जॉइंट नहीं बनेगा। आगे की तरफ तो ये पटेला प्रेजेंट है। ओके, तो हम कह सकते हैं ये जो है इसके प्रॉक्सिमल एंड पे 2 कॉन्डाइल है, इसके डिस्टल एंड पे 2 कॉन्डाइल है। अब ये 2 कॉन्डाइल इन 2 कॉन्डाइल पे ऐसे अटैच होंगे और उसके बाद ये जो बोन है ये नीचे की तरफ और अटैचमेंट लेगी बाकी सारे स्ट्रक्चर से। ओके, और फॉर्म होगा हमारा नी जॉइंट। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? अभी हमने बात करी टिबिया के बारे में। इसको शिन बोन कहते हैं। ये कैसी बोन है? थिक है, स्ट्रॉन्ग है, वेट बियरिंग बोन है। और उसके बाद ये एक मीडियल बोन भी है। नाउ नेक्स्ट, इसके प्रॉक्सिमल एंड पे 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट है, फीमर के डिस्टल एंड पे 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट है। इसके 2 कॉन्डाइल और इसके 2 कॉन्डाइल दोनों मिलके बनाते हैं नी जॉइंट। सिंपल। ओके, तो अच्छे से आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कोई इतना यहाँ पे मुझे वैसे डायग्राम्स की जरूरत मुझे नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं अपने डायग्राम्स खुद बनाती हूँ और इनको खुद मैं आपको बताती हूँ। नाउ नी जॉइंट फॉर्म हो गया। टिबिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो टिबिया है ना, एंशिएंट टाइम में, ठीक है, पुराने टाइम में जो बर्ड्स की टिबिया बोन होती थी ना, उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि फ्लूट बनाने के लिए यूज किया जाता था। इसीलिए टिबिया का मतलब जो है, ठीक है, उसका मतलब फ्लूट ही होता है। तो इसका एक और मतलब है टिबिया मीन्स फ्लूट। ठीक है, तो इसको फ्लूट जो है हमारा, फ्लूट के नाम से इसका नाम टिबिया पड़ा, क्योंकि बर्ड्स की इन बोन्स को लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट बनाई जाती थी। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने वाली। टिबिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फिब्युला बोन पे। नाउ फिब्युला ये कैसी बोन है बच्चों? तो फिब्युला एक वीक बोन है। ठीक है, तो पहले फिब्युला लिख लेते हैं हम। कहाँ गया फिब्युला? ये एक वीक थिन सिलेंड्रिकल बोन है। ओके, कैसी होती है एज कम्पेयर टू टिबिया? ये वीक है और काफी थिन बोन है, साइड में लगी हुई है। ओके, तो कैसी बोन है? ये एक वीक थिन सिलेंड्रिकल बोन है। ओके, और दूसरी बात बच्चों, ये एक लेटरल बोन भी है। जैसे कि मैंने इसको बोला था, ये एक मीडियल बोन है सामने की तरफ, और ये वाली एक लेटरल बोन है, यानी कि लेटरल साइड पे। ओके, सो किस तरीके की है? ये एक लेटरल बोन है। नाउ फिब्युला का जो ऊपर वाला जो हेड पोर्शन होता है, ये टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड से जुड़ा होता है। ये आपको समझ आ गया? ये है इसका हेड, देखिए, ठीक है, ये इसका हेड है फिब्युला का, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, टिबिया का, और ये दोनों यहाँ अटैच है। सो हेड ऑफ फिब्युला अटैच्ड विद प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। टिबिया की प्रॉक्सिमल एंड से इसका जो हेड है वो अटैच होता है। ये आप लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब इसके डिस्टल एंड की बात करते हैं बच्चों। ऊपर से भी अटैच है और नीचे से भी, तो ये देखिए अटैचमेंट दिखा रहा है ना, तो नीचे की अटैचमेंट भी देख लेते हैं, और नीचे की अटैचमेंट भी ये टिबिया से कर रहा है। सो डिस्टल एंड पे चलते हैं इसके। नाउ डिस्टल एंड attached with टिबिया। ठीक है, अब डिस्टल एंड भी अटैच है टिबिया से, एंड दे फॉर्म अ जॉइंट देयर, और वहां पे जॉइंट बना रहे हैं विच इज टिबियो फिब्युलर जॉइंट। सो
distal end attach with tibia and they both form a joint which is tibiofibular joint. ठीक है बच्चों, टिबियोफिबुलर जॉइंट, ये देखिए टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पे इस जॉइंट का नाम मैं लिख देती हूँ, इट इज टिबियोफिबुलर जॉइंट। किस तरीके का जॉइंट है ये एक फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है टिबियोफिबुलर जॉइंट। और बच्चों दो बोन्स के बीच में यहाँ पे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि रेडियस और अल्ला के बीच में भी एक गैप है ना, गैप था, और यहाँ पे भी इन दोनों बोन्स के बीच में एक गैप है, तो वहां पे एक इंटरऑसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बारे में हम जॉइंट्स में पढ़ेंगे, ओके। सो फिबुला के बारे में मैंने क्या बताया, ये एक वीक थिन सिलेंड्रिकल बोन है, ओके। और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, यानी कि जो इसका हेड है वो अटैच होता है टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड से, और डिस्टल एंड अगेन वो भी टिबिया से जुड़ा होता है, एंड ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं वहां पे, विच इज टिबियोफिबुलर जॉइंट, विच इज अ फाइब्रस जॉइंट। क्लियर है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट किस तरीके के होते हैं, इमूवेबल होते हैं, जैसे कि सूचर्स हो गए हमारे, तो उसी तरीके का ये जॉइंट है, ओके। नाउ काफी सारी चीजें हो गई है, फिबुला तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें इसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंजेस करने हैं। तो चलिए अब इन तीनों को देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे आगे की बोन्स की, विच इज टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलिंजेस। तो सबसे पहले हम टार्सल से शुरू करेंगे। कितनी होती है टोटल, 7 होती है, एंड ये हमारा एंकल रीजन फॉर्म करती है, ओके। ये मैं बता चुकी हूँ। सो द एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट बोन्स, एंकल रीजन में है। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सी रीजन में है, एंकल रीजन की बोन्स है। नाउ बच्चों इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो टार्सल होती है ना, ये कार्पल से लार्जर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिस्ट में बताई थी 8 छोटी हड्डियां, वहां पे ऐसे ही एंकल में प्रेजेंट है शॉर्ट बोन्स, लेकिन इतनी छोटी नहीं होती जितनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो दे आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन कार्पल्स, कार्पल से लार्जर होती है, स्ट्रॉन्गर होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्पल्स के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही टार्सल के भी बच्चों नाम होते हैं। ये नाम याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसमें से कुछ जो नेम्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ओके। जैसे कि प्रॉक्सिमल रो में कौन से टार्सल प्रेजेंट है, तो सबसे पहली रो प्रॉक्सिमल रो, एंड इस प्रॉक्सिमल रो में प्रेजेंट है हमारे टेलस, नेविक्युलर एंड कैल्सेनियस। सो टेलस, नेविक्युलर एंड कैल्सेनियस जो हैं ये प्रॉक्सिमल रो में प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है। पहला कैल्सेनियस, कैल्सेनियस जो है ये हमारे लार्जेस्ट टार्सल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैल्सेनियस कैसा टार्सल है, ये लार्जेस्ट टार्सल है, और ये बच्चों क्या बनाता है, ये एडी वाला रीजन बनाता है। एडी होती है ना आपकी हील जो होती है, तो ये हील पोर्शन बनाता है, ये जो कैल्सेनियस है वहां प्रेजेंट होता है। सो हम लिख सकते हैं कि ये हील बोन है कैल्सेनियस। टेलस भी एक याद रखने वाली चीज है। टेलस का क्या है ना कि इसका ये जो टेलस है इसका आर्टिकुलेशन होता है टिबिया और फिबुला से। सो टेलस आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड फिबुला टू फॉर्म, और वहां पे एक जॉइंट बनता है टू फॉर्म एंकल जॉइंट।
तो यहाँ पे जो टेलस है, टेलस के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये आर्टिकुलेट करता है टिबिया और फिबुला के डिस्टल एंड से, और वहां पे बनाता है एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट के लिए टेलस आप याद रखिएगा, और लार्जेस्ट टार्सल कैल्सेनियस आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि हील में प्रेजेंट है, ठीक है, हील बोन है कैल्सेनियस। नाउ डिस्टल रो की बात करते हैं। डिस्टल रो में प्रेजेंट है क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म 3 होते हैं, तो हम 1 2 3 क्यूनिफॉर्म 3 क्यूनिफॉर्म ऐसे लिख देते हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म वहां प्रेजेंट है। तो ये डिस्टल रो के टार्सल्स हैं। टोटल 7 टार्सल हो गए जो कि हमारा एंकल रीजन बनाते हैं। इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, मेटाटार्सल की बात करते हैं। नाउ मेटाटार्सल हमारा सोल बनाते हैं, तो मेटाटार्सल्स कितने होते हैं बच्चों? 5 बोन्स हैं मेटाटार्सल में, और कैसी हैं? लॉन्ग बोन्स हैं। ओके, जैसे कि पाम रीजन में कौन सी थी? मेटाकार्पल। तो ऐसे ही वहां पे सोल रीजन में, तलवे वाले जो रीजन में, ठीक है, प्रेजेंट होंगी हमारी मेटाटार्सल, ठीक है। सो इट इज लॉन्ग बोन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग बोन्स होती है ये, और इट फॉर्म दी सोल ऑफ फुट रीजन का जो सोल है ये बनाती है। नाउ फेलेंजेस जो हमारी उंगलियों में प्रेजेंट है, हड्डियां, 14 हड्डियां हैं पैरों की उंगलियों में। ओके, अगेन आपको पता है क्या है फेलेंजियल फॉर्मूला, क्या होगा फेलेंजियल फॉर्मूला, ठीक है, इसे लिख देती हूं मैं। तो फेलेंजियल फॉर्मूला होगा 2 3 3 3 3। 4 उंगलियों में तो 3 3 3 3 बराबर बटी हुई है, और हमारे अंगूठे में 2 है हड्डियां, फेलेंजेस। तो 14 फेलेंजेस हैं जो कि उंगलियों में प्रेजेंट है। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज जो है हम सारी बोन्स फाइनली खत्म कर चुके हैं ये चैप्टर की। अब हमारा जो रह रहा है वो है जॉइंट्स पढ़ाने हैं एंड डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं। तो 2 सेशंस कुछ और रहेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, और थैंक यू।